नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द गिल्टी फाइल्स में, जहां हम आपको रूबरू कराते हैं समाज में होने वाले क्राइम की कहानियों से। तो आज मैं फिर से एक नई कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हूं। ये कहानी है केरल की। केरल में एक परिवार रहा करता था, अब्राहम परिवार, जिसमें परिवार के मुखिया के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा सैम, जो कि पहले ओमान में नौकरी करता था, बाद में यानी कि 2013 में वह ऑस्ट्रेलिया में अपनी बीवी सोफिया सैम तथा 7 वर्ष के बेटे के पास शिफ्ट हो जाता है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जब एक दिन 15 अक्टूबर 2015 को अब्राहम दंपति को उनकी बहू सोफिया का कॉल आता है और वो रोते हुए सैम के हार्ट अटैक से मौत की खबर सुनाती है। खबर सुनते ही माँ बाप के पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वे यकीन नहीं कर पा रहे थे कि अब वे अपने बेटे को दोबारा नहीं देख पाएंगे। सैम के शव को कॉफिन में ऑस्ट्रेलिया से भारत लाया जाता है तथा 18 अक्टूबर 2015 को उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इसके बाद 5 से 7 दिन बीतते हैं तो सोफिया भी अपने 7 वर्षीय बेटे के साथ वापस ऑस्ट्रेलिया चली जाती है, क्योंकि सोफिया वहां पर नौकरी करती थी और ज़्यादा दिनों तक छुट्टी पर रहना भी संभव नहीं था। सैम के माता पिता ने भी भारी मन से सोफिया और अपने पोते को जाने की इजाज़त दे दी। ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद भी सोफिया हर शनिवार को अपने इन-लॉज को फ़ोन करके उनका हालचाल लेती रहती थी। यह सिलसिला 9 महीने तक लगातार चलता है। हर शनिवार को सोफिया का फ़ोन अब्राहम दंपति के पास ज़रूर आता था, लेकिन 9 महीने बीतने के बाद एक शनिवार को सोफिया का कॉल नहीं आता है। घर वालों को लगता है कि हो सकता है शायद बहू किसी काम में व्यस्त होगी, इसीलिए कॉल नहीं कर पा रही है। पर जब उसके अगले शनिवार को भी कॉल नहीं आता है तो अब्राहम परिवार परेशान हो जाता है। उन्हें चिंता सताने लगती है कि कहीं उनकी बहू या पोता किसी दिक्कत में तो नहीं है। सोफिया के बारे में पता लगाने के लिए वे सोफिया की बड़ी बहन सोनिया को कॉल करते हैं, जो मेलबर्न में ही नर्स का काम करती थी। और सोनिया जो उन्हें बताती है वो सुनकर उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगता है। सोनिया कहती है कि सोफिया को उसके एक दोस्त के साथ पुलिस ने 15-20 दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया है, सैम अब्राहम के कत्ल के जुर्म में। ये सच जो 9 महीने बाद सामने आया था, इसने उन्हें झकझोर कर रख दिया था कि जिस बहू को वे बेटी जैसा प्रेम करते थे, जिस बहू के लिए वो इतने फिक्रमंद थे, उसने ही उनके जिगर के टुकड़े को उनसे अलग किया है। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि उसने ये कत्ल अपने किसी दोस्त के साथ मिलकर किया था, और इस दोस्त का नाम था अरुण कमलासनन। घर वालों ने ये नाम पहली बार सुना था। बहरहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ऑस्ट्रेलियन पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो कहानी सामने आई वो ये थी कि केरल के कोल्लम जिले में ही सोफिया और सैम पले बढ़े थे। बचपन से दोनों ही एक दूसरे को जानते थे। दोनों को म्यूजिक का शौक था और चर्च में भी वे कोरस में साथ में ही गाना गाते थे। साथ ही कॉलेज भी गए। धीरे धीरे इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। कॉलेज के बाद सैम को एक नामी कंपनी में नौकरी मिल गई। ओमान जाने से पहले सैम ने अपने घर वालों को सोफिया के बारे में बताया। सैम के पिता सोफिया को अपने सैम के लिए सही नहीं मानते थे, लेकिन बेटे की खुशी के लिए उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। सैम और सोफिया की 2008 में शादी हो जाती है और कुछ वक्त बाद सैम ओमान चला जाता है। कुछ वक्त बीतता है, सोफिया एक बच्चे को जन्म देती है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो सोफिया ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में जॉब करने चली जाती है। मेलबर्न में ही सोफिया की बड़ी बहन भी नर्स का काम करती थी। कुछ वक्त बाद अपने परिवार के साथ रहने के लिए सैम भी ओमान से 2013 में ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाता है और वहाँ जॉब करने लगता है। तीनों साथ रहते हैं, सब कुछ सही चल रहा होता है। उसी दौरान 2015 के अक्टूबर महीने में वो अपने घर केरल आया होता है तथा बातों बातों में अपने पिता से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं अगली बार किसी कॉफिन में बंद होके आऊँगा। और वो उनसे ये भी कहता है कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरी लाश दादू के बगल में ही दफनाया जाए। ये बात सुनकर उसके पिता ने उसे डांटा कि वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है। खैर ये बात आई गई हो गई, लेकिन अब जब उसकी मौत की खबर आती है तो एक बार उसके पिता के जेहन में उठता है कि आखिर उसके बेटे ने ये शब्द उससे क्यों कहे थे। क्या उसे अंदेशा हो गया था कि वो मरने वाला है। 11 अक्टूबर 2015 को वो भारत से वापस ऑस्ट्रेलिया चला जाता है और फिर 3 दिन बाद 15 अक्टूबर को उसकी मौत की खबर आती है
और जैसा कि उसने अपने पिता से कहा था, अगली बार मैं कॉफिन में आऊँगा, वही होता है। ये तो इस कहानी का पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा वो है जो सिर्फ सोफिया जानती थी, और वो ये है कि सोफिया का एक बचपन का प्यार था, अरुण कमलासनन। लेकिन जब सोफिया सैम से मिली तो अरुण को भूल गई। सैम से शादी के बाद सब ठीक चल रहा था, लेकिन जब सैम ओमान चला गया तब सोफिया फेसबुक के माध्यम से फिर अरुण से बातें करना शुरू कर दी, और धीरे धीरे दोनों के मन में पुराना प्यार जाग गया। अरुण भी शादीशुदा था, उसका भी एक बेटा था। अरुण अपने परिवार के साथ मेलबर्न में ही रहता था। यही वजह थी कि सोफिया भी नौकरी के बहाने से मेलबर्न गई थी, ताकि वो अरुण से आराम से मिल सके। जब तक सोफिया वहाँ अकेली थी तब तक तो सब ठीक था, लेकिन जब सैम भी 2013 में वहाँ चला गया तो उसे अरुण से बात करने में, मिलने में दिक्कत होने लगी। सोफिया ने अरुण से बोला कि आखिर कब तक ऐसा चलेगा, हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। क्यों ना सैम को रास्ते से हटा दिया जाए, उसके बाद हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। अरुण भी सोफिया के इस बात से सहमत हो गया। इन सारी बातों का जिक्र सोफिया ने अपनी डायरी में भी किया है, जो सबूत के तौर पर अदालत में जमा है। इसके पहले भी एक बार 2015 के फरवरी महीने में मेट्रो स्टेशन के बाहर एक नकाबपोश आदमी ने सैम पर हमला किया। थोड़ी हाथापाई हुई और सैम ने उसके नकाब को खींचकर हटा दिया, लेकिन सामने खड़े हमलावर को वो पहचान नहीं पाया, क्योंकि उसने कभी सामने खड़े व्यक्ति को देखा भी नहीं था। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अरुण कमलासनन ही था। खैर, इस बात की रिपोर्ट सैम ने पुलिस स्टेशन में दर्ज करा दी थी, पर हमलावर पकड़ा नहीं गया। इसके कुछ समय बाद ही सैम को अरुण और सोफिया के अफेयर की बात पता चली। सोफिया ने सैम से माफ़ी मांगी, और सैम भी सोफिया से बहुत प्यार करता था और उसका एक बच्चा भी था, इसलिए उसने सोफिया को एक और मौका दे दिया। पर सोफिया के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने सैम को रास्ते से हटाने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। इधर सैम ने अपनी बीवी को दूसरा मौका तो दिया था, पर कहीं ना कहीं वो जानता था कि वो अरुण के साथ अभी भी टच में है, और उसे ये भी लगता था कि मेट्रो स्टेशन के बाहर जो हमला हुआ था वो इन्हीं दोनों ने कराया था। इसीलिए जब अक्टूबर 2015 में वो अपने घर गया था तो वापस कॉफिन में लौटकर आने की बात की थी। सैम जब भारत से वापस ऑस्ट्रेलिया गया तो 3 दिन बाद ही पूर्व निर्धारित प्लान के तहत सोफिया ने एवोकाडो मिल्क शेक में नींद की गोली मिलाकर सैम को दी। शेक पीने के कुछ देर बाद सैम गहरी नींद में सो गया। जब सोफिया पूरी तरह से निश्चिंत हो गई तब उसने अरुण को मर्डर करने के लिए घर के अंदर बुलाया, जो कि पहले से ही घर के बाहर गार्डन में छुपा हुआ था। इसके बाद इन दोनों ने मिलकर सोते हुए सैम के मुंह में जूस डालना शुरू किया, और ये जूस साधारण जूस नहीं था बल्कि साइनाइड मिला हुआ जूस था, और बेहोशी के ही हालत में सैम की मृत्यु हो गई। इधर अरुण रात में ही घर से बाहर चला गया और सोफिया सुबह होने का इंतजार करने लगी। जैसे ही सुबह हुई उसने रोना चिल्लाना शुरू किया। पड़ोसी आए, सैम को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। सभी को यह नेचुरल डेथ नज़र आ रहा था कि सोते हुए दिल का दौरा पड़ने से सैम की मौत हो गई है, पर हकीकत से सब कोसों दूर थे। सैम की लाश का पोस्टमार्टम हुआ और उसके अंदर से साइनाइड के ट्रेसेस मिले। ये बात पुलिस को खटक गई और उन्हें सोफिया की बताई कहानी पर डाउट हो गया, लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था जिससे ये साबित हो सके कि ये काम सोफिया का है। इधर सैम के अंतिम संस्कार के बाद जब सोफिया वापस आई तो 1 हफ्ते के अंदर सैम के अकाउंट से सारा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लिया, और दूसरा काम ये किया कि सैम की गाड़ी अरुण के नाम पर ट्रांसफ़र करा दी। और जब गाड़ी अरुण के नाम पर हुई तब डिटेक्टिव के कान खड़े हुए। यहाँ आपको बता दूं कि जब पुलिस के पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी तभी उन्हें सोफिया पर शक हो गया था और उन्होंने उसके पीछे डिटेक्टिव लगा दिए थे। और जब सोफिया ने ये गलती की तो अब इस कहानी में अरुण का भी एंगल पुलिस वालों के सामने आया। ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने धैर्यपूर्वक अपनी जांच जारी रखी। अलग अलग टीमों को अरुण और सोफिया के पीछे लगा दिया, जो उनकी हर छोटी बड़ी गतिविधियों को ट्रैक कर रहे थे। उन दोनों के फ़ोन कॉल ट्रैप किए जा रहे थे। अरुण मेलबर्न के एक बार में रेगुलर जाता था। उस बार में पुलिस का एक अंडर कवर एजेंट ने अरुण को मोहरा बनाकर उससे दोस्ती कर लिया, और कुछ समय बाद जब अरुण ने उस एजेंट पर पूरा भरोसा कर लिया
तो ड्रिंक करते समय उसने वाहवाही में उसे बताया कि कैसे अपने बचपन के प्यार को पाने के लिए उसने सैम की जान ली थी, और वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसकी सारी बातें रिकॉर्ड हो रही थी। तो बस पुलिस को सबसे बड़ा सबूत अरुण का कन्फेशन मिल चुका था। पुलिस फौरन हरकत में आती है, सोफिया और अरुण को सैम के कत्ल के जुर्म में 9 माह बाद गिरफ्तार करती है। सोफिया के घर की तलाशी में उसकी वो डायरी मिलती है जिसमें उसने सैम को अपने और अरुण के बीच का कांटा माना है। ये डायरी, अरुण का कन्फेशन, कॉल रिकॉर्डिंग और उन दोनों के मैसेजेज, ये सभी कोर्ट में सबूत के तौर पर रखा गया। उसके बाद विक्टोरिया के सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और उसमें अरुण को 24 वर्ष एवं सोफिया को 22 वर्ष की सज़ा दी गई, जिसमें अरुण को 21 वर्ष तक और सोफिया को 18 वर्ष तक कोई पैरोल नहीं मिलेगी। जजमेंट सुनते ही सोफिया रोने गिड़गिड़ाने लगी और अपने बच्चे की दुहाई देने लगी, लेकिन जज ने बोला कि ये उसे क्राइम करने से पहले सोचना चाहिए था। तो ये थी आज की कहानी। इस घटना का सबसे बड़ा विक्टिम है सोफिया और सैम का 7 वर्ष का बेटा, जिसके ऊपर से माँ बाप दोनों का साया उठ गया। वो पहले तो अपनी मौसी सोनिया के पास रह रहा था, लेकिन अब उसकी कस्टडी अब्राहम परिवार ने ले ली है। सोफिया और अरुण अब भी मेलबर्न के जेल में बंद हैं। आज की कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताइएगा, और कहानी अच्छी लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।